तो एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी, महत्वपूर्ण आपके लिए सूचनाएं। देखिए जो 1 मार्च का आपका पेपर होगा वहां पेपर कुछ इस तरह का सेम पेपर आपको पैटर्न पर नजर आएगा, लेकिन ये सेट सी है, ए बी सी डी चारों से मिलकर आपका वार्षिक पेपर बना हुआ है। चलिए तो बिना किसी देरी के वीडियो करेंगे स्टार्ट। रीतिकालीन काव्य की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है? तो देखिए श्रृंगार वर्णन रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता है। सीता के विवाह का स्वयंवर में शर्त क्या रखी गई थी, सब जानते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए, शिवदर्शी का धनुष तोड़ने की शर्त रखी गई थी। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करिए। हमारा जो उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, इसके अलावा कुछ और उद्देश्य नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? तो सब बच्चा जानता है, रामचरितमानस हमारा जो है क्या है, सबसे ज्यादा प्रिय महाकाव्य है। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? ठीक है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? तो ठीक है, कैप्टन चश्मे वाला। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द। सांप के डर से घबराए भोलेनाथ कहाँ जाकर छिप गए थे? माता के आंचल में जाकर छिप गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सा एकदम राइट रहेगा। अब है दूसरा क्वेश्चन जो है वहाँ है रिक्त स्थान का, और 6 प्रश्न आने वाले हैं। प्रयोगवाद के जनक रिक्त स्थान माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। करुण रस का स्थायी भाव, ठीक है सर, करुण रस का स्थायी भाव रहेगा शोक। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो, ठीक है, वहां होता है, वहां कहलाता है आलंबन। तेरी गठरी में लागा रिक्त स्थान मुसाफिर जाग जरा चोर। ठीक है, जगदीश का संधि विच्छेद होगा, तो जगदीश का जो संधि विच्छेद है वो है जगत धन ईश। ठीक है, एक कुटिया में रिक्त स्थान घूमता दिखाई दिया धर्मचक्र। ठीक है, सही जोड़ी है। अब 6 सही जोड़ी आपको देखने को मिलेगी। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि, ठीक है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हो गए नागार्जुन। बात को आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, बाल गोविंद जो भगत है। तीसरा इसका आ जाएगा आपका कबीरपंथी यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, यतीन्द्र मिश्र का जाएगा नौबत खाने में इबारत क्रियाकर्ता के अनुसार जाएगा कर्तवाच्य। ये 5वां आ गया आपका। भारत का स्विट्जरलैंड, ठीक है, कटाव को कहा जाता है, तो ये 6वां हो गया है। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। 4 तरह के, देखिए पहले ही मैं बात कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ यहाँ पर, 4 तरह के सेटों से मिलकर आपका वार्षिक पेपर बना हुआ है। ये सेट सी है, ए और बी पहले डाल चुका हूँ, इसके बाद में डी आ जाएगा। बस चारों को कंप्लीट करिए। इसके अलावा भले ही आप पढ़िए, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने में कोई इतराज थोड़ी है, लेकिन पर पहले इन चारों सेटों को कर लीजिए, क्योंकि इसी में से आपका पेपर बना हुआ है। उत्साह कविता के कवि का जो नाम है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पर लिख देते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, चलिए तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। संचारी भावों की संख्या, देखिए संचारी भावों की जो संख्या है वो 33 मानी जाती है। एक कहानी यहाँ भी, इसके रचनाकार कौन है? मन्नू भंडारी है। ठीक है, क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो जो भी क्रिया की विशेषता का बोध कराएंगे उन्हें कहेंगे क्रिया विशेषण। शब्द शक्ति में कितने प्रकार होते हैं? शब्द शक्ति में 3 प्रकार होते हैं। अज्ञे ने जापान में हुए बम विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी? हिरोशिमा कविता लिखी थी। ठीक है, यही प्रश्न आपके हुबहू देखने को मिलेंगे। फिर मैं कह रहा हूँ अच्छे से कंप्लीट करिए, कोई चैनल सब्सक्राइब मत करिए, केवल आप अच्छे अंक प्राप्त करिए, यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है, श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने
उद्धव को भेजा था, सत्य है। मुक्त काव्य पूर्वानुपार संबंध से रहित एवं स्वयं में पूर्ण रचना होती है, ये भी सत्य है। बहस करना लेखिका मन्नू भंडारी के पिताजी का सगल था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सगल का मतलब होगा यहाँ पर उनका स्वभाव था, ये बिल्कुल एक बात सत्य है आपकी, तीनों सत्य हो गए हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया का काल का बोध होता है, यही नहीं होता भैया। हिरोशिमा कविता पर हिरोशिमा में हुए बम विस्फोट का प्रभाव है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वो बम विस्फोट के ऊपर ही तो यज्ञ जी ने लिखी थी। पर्वती सुंदरता मन को नहीं भाती है, देखिए मन को भाती है, तो ये हो गया आपके असत्य। गोपियाँ श्री कृष्ण को में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण उन्होंने अपना मन वापस लेने की बात करती है, ठीक है। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, इस कथन से कवि क्या कहना चाहता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण लिख के साथ लिखिए। कवि निराला बादल के फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों। रीतिकाल के दो कवियों के नाम और उनकी एक एक रचनाएं बतानी है। दो प्रगतिवादी कवियों के नाम और उनकी रचना, ठीक है। पाठ्य और गेय मुक्तक में कोई दो अंतर, शांत रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। इसके बाद में दोहा छंद, देखिए दोहा छंद को परिभाषा उदाहरण सहित, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, नाटक और एकांकी में कोई दो अंतर, ठीक है। कहानी किसे कहते हैं, दो एक कहानीकारों के नाम। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भगत ने अपने बेटे पर की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। यहाँ पर से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 संदर्भ प्रसंग व्याख्या, इनका सभी का सॉल्यूशन भी बहुत ही जल्दी उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। आप इन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा और आप जितने कर सकते हैं उतने करिए, क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है। क्योंकि मुझे भी सॉल्यूशन तैयार करने में समय लगता है, उससे अच्छा है कि जितना आपसे हो सके उतना आप भी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अब ये यहाँ से आपका जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो प्रश्न है, ठीक है, ये इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया है, देखिए प्राचार्य से बुक बैंक से पुस्तकें के लिए आवेदन पत्र लिखना है और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र। क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसमें आपको निबंध दिया गया है, ठीक है। तो आज मैंने आपको क्लास 10th का जो हिंदी का, ठीक है, वार्षिक परीक्षा का पेपर 1 मार्च का पेपर है, उसका सेट सी समझाया है, ध्यान से सुन लीजिएगा। सेट सी ABCD चारों को कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाकर 75 में 75 अंक प्राप्त होंगे। एक पेपर के भरोसे आप मत रहिएगा, फिर कह रहा हूँ चारों से मिलकर पेपर बना हुआ है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।